नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे समुद्र गुप्त। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा है वो गुप्त काल में शुरू हुई थी। अजंता गुफाओं की के श्री की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो बाघ क्षेत्र में है वो अजंता जैसी गुफाएं मिलती है। नंद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो महापद्म नंद है वो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज व राजगृह थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है। महावीर जी की माता का नाम क्या था? तो महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव जी है वो जैनियों के पहले तीर्थकार थे। तो महावीर जी जैनियों के कौन से तीर्थकार थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। न्यायद्वैध सिद्धांत किसने दिया था? तो जैन धर्म का ये प्रमुख सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेल खेड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र में रंगपुर है, वहाँ पर हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यताएं थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे है? तो कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो सातवाहनों ने अपने मौर्यों के अधीन वह स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। राजा कनिष्क की राजधानी थी, तो पुरुषपुर है वो राजा कनिष्क की राजधानी थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों द्वारा यवनिका का शुभारंभ किया गया। किस चालुक्य शासक ने धनेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया और दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? तो पुलिकेशन द्वितीय ने है चालुक्य शासक है, इन्होंने धनेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र है वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा द्वारा वह प्रथम शासक थे जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।